दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि बाइबल के अंदर लिखी हुई बातों को आप समझ जाओ, लेकिन आप मेहनत करने के बाद भी उन बातों को नहीं समझ पाते, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पहले नया नियम पढ़ना चाहिए या पहले पुराना नियम पढ़ना चाहिए। अगर आपके साथ भी इन सारी बातों को लेकर उलझन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा बाइबल कैसे पढ़ना है, उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स या 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूं बाइबल पढ़ने के बारे में, बाइबल को समझने के बारे में। अगर आप इन 4 बातों को समझ जाएंगे तो आपको बाइबल पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको समझने में भी आपको दिक्कत आना बंद हो जाएगा। आजकल बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमें मैसेज करके बोलते हैं, ब्रदर हम बहुत दिनों से बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करने के बाद भी बाइबल में जो बातें लिखी हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है, हमें कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल पढ़ने के बारे में बहुत कम लोग हमें समझाते हैं। तो प्लीज़ हमें बताइए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें, और मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है या इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों का इस सवाल मेरे पास हमेशा आता है, बाइबल पढ़ने के तरीके के बारे में बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में सारी बातों को आपको बताने वाला हूं। 4 मुख्य बातें बताऊंगा जिनको आपको पूरे तरह से जानना जरूरी है। अगर आप ये 4 बातें जान गए ना बाइबल पढ़ने के बारे में, फिर तो आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से बाइबल को पढ़ पाएंगे और बाइबल को समझ भी पाएंगे, और परमेश्वर की आत्मा आपको उसमें अगुवाई भी करेगी। तो बहुत ही जरूरी है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, और मैं विश्वास करता हूं आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हो, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, आज मैं बाइबल पढ़ने के बारे में 4 मुख्य बातें बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसके बाद आप अगर उसको समझेंगे तो आपको आसानी रहेगा। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका वचन 16 और 17। यहां पर इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु इस बात को हमें बता रहे हैं कि जो बाइबल है, परमेश्वर का जो वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, चाहे वो नया नियम और पुराना नियम दोनों को बताया गया है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसे किसी मनुष्य के सोच विचार से नहीं लिखा गया। सबसे पहली चीज आपको समझना है, बाइबल पढ़ने से पहले इन बातों को आपको पता होना चाहिए, तभी आप बाइबल को समझ पाएंगे। बाइबल को किसी भी इंसान ने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा है। जिसने भी इसमें लिखा है वो इंसान थे, लेकिन उनको परमेश्वर की आत्मा ने उनके अंदर प्रेरणा दिया और उनको बताया कि उन्हें क्या लिखना है बाइबल में, और उन्होंने परमेश्वर से सुनकर उन बातों को बाइबल में लिखा। किसी भी इंसान ने इसके अंदर अपने बुद्धि से कुछ भी नहीं लिखा है। इस बात को आपको समझना है। और दूसरी बात कि ये किस लिए दिया गया बाइबल, ताकि हम सुधर सके, हम उपदेश दे सके, हम समझा सके, हम लोगों को सुधार सके, हम अच्छी शिक्षा पा सके, और जो हमारे परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमारे लिए लाभदायक हो, और साथ ही साथ हम दूसरों के लिए भलाई का काम कर सके। यह है बाइबल का उद्देश्य। तो जब आप बाइबल के बारे में जानते हैं, उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं, तब आपको आसानी रहती है बाइबल को पढ़ने में। अब हम बात करेंगे कि 4 वो कौन से तरीके जब आपको बाइबल पढ़ने में आसानी होगी। तो पहला जो तरीका वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है, नया और पुराना नियम में से कौन सा नियम पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है, नया नियम पढ़ें या फिर हम पुराना नियम पढ़ें। देखिए मेरे प्रियो, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चलो हम नया नियम पढ़ लेते हैं, चलो हम पुराना नियम पढ़ लेते हैं। चर्च में तो बोला है कि नया नियम पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी और ने बोला है पुराना नियम पढ़ना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज, जो लोग नए विश्वासी हैं, अभी अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, कुछ ही महीने हुए, कुछ ही दिन हुए हैं, उन लोगों को सबसे पहले काम करना है कि नए नियम
से जो गॉस्पल है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 किताबें, इनको पहले पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में जानिए, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में जानिए, और इसके चारों को पढ़ने के बाद आप पुराने नियम पढ़ना सबसे पहले शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, नए नियम से 4 किताबें को पढ़ना है। उसके बाद आपको पुराना नियम उत्पत्ति को भी पढ़ना शुरू करना, उत्पत्ति से लेकर आपको मलाकी तक पढ़ना है, और फिर नए नियम को भी पढ़ते जाना है। शुरुआत में एकदम नए विश्वासियों के लिए नया नियम जरूर पढ़ें और पुराने नियम को भी पढ़ना है। बहुत सारे हमारे पुराने विश्वासी, उनको लगता है पुराने नियम पढ़ के क्या फ़ायदा, पुराने नियम तो हमारे लिए है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराना नियम पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नियम की परछाई है पुराना नियम। जो कुछ नए नियम में हो रहा है उसमें पहले परमेश्वर ने क्या किया, उन बातों को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। और नए नियम में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो कि पुराने नियम से कोड किए गए हैं, दिखाए गए हैं। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको पुराने नियम के बहुत सारे वचन मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वचन यहाँ क्यों दिया गया। इसीलिए आपको पुराना नियम भी पढ़ना है। और उत्पत्ति किताब क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, इंसानों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, इस सृष्टि को परमेश्वर ने पुनर्निर्माण कैसे किया, इन सारी बातों को आपको जानना है। इसीलिए पुराना नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्या है? नया नियम और पुराना नियम दोनों पढ़ना है, लेकिन जो बिल्कुल नए विश्वासी उनको 4 किताबें नए नियम से पहले पढ़ ले, उसके बाद वो पुराने नियम पढ़ना शुरू करें। अब बात करते हैं दूसरे वाले जो पॉइंट की। वो पॉइंट है कि बाइबल पढ़ने से पहले जो काम करना है वो क्या है? बाइबल पढ़ने से पहले हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग बाइबल को उठाते हैं और डायरेक्ट पढ़ने शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? जैसे हमने वचन में पढ़ा कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तो जब परमेश्वर ने इसको लिखवाया है तो परमेश्वर की आत्मा ही आपको बता सकती है ना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता। वो इसीलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आप परमेश्वर से मदद नहीं मांगते, आप अपनी बुद्धि से कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करके बाइबल पढ़ें। उससे जब भी बाइबल पढ़ने बैठे प्रार्थना करें, परमेश्वर ये आपका वचन है, आपने हमें दिया है, हम चाहते कि आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे बाइबल को पढ़ने में, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम इसको समझ सके। जब आप प्रार्थना करके बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको उनकी भेदों को जो बाइबल के अंदर है समझने में मदद करेंगे। ये जरूर करना है, प्रार्थना करके ही बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिएगा जब भी बाइबल पढ़ते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट था हमारा पुराना नया नियम, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। अब यहां बात है कि हम प्रार्थना करके जरूर पढ़े। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, वो है बाइबल को बीच बीच में से ना पढ़ना। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोगों की एक बीमारी बन गई है, एक तरीके से आदत हो गई है कि वो लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते, जहां मन करता वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज मन कर रहा है लूका से पढ़ने का तो लूका से पढ़ लेंगे, और कल मन करेगा मत्ती से पढ़ने का मत्ती से पढ़ लेंगे, परसों मन करेगा यशायाह से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाशित वाक्य में चले जाएंगे। इस तरह से वो कहीं से भी पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ये तरीका बाइबल को पढ़ने का बिल्कुल सही नहीं है, गलत तरीका है। ऐसे बाइबल नहीं पढ़ा जाता है। आप सब ने देखा होगा बाइबल के अंदर 2-3 रिबन होते हैं ना, 2-3 ऐसे वो होते हैं, फीते जैसे होता है। वो इसलिए दिया गया ताकि जहां तक आप बाइबल, एक नए नियम के लिए, एक पुराने नियम के लिए, तो पुराने नियम जब आप पढ़ रहे, जहां आप खत्म करते हैं वहां उस रिबन को लगाइए, नेक्स्ट जब पढ़ने बैठेंगे वहीं से शुरू कीजिए। उसी प्रकार नए नियम में भी तो बीच बीच में से आंख बंद करके बाइबल को हाथ में लिया और खोला और कहा हाँ परमेश्वर ने वचन दिया है, इस तरह से वचन पढ़ना सही नहीं। आप नहीं पढ़ना, आपको ऐसा ना करें, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये तीसरा पॉइंट है जो आपको समझदारी के साथ समझना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना है। अब हम बात करेंगे लास्ट में चौथे नंबर की बात को, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, क्योंकि इसी के वजह से बहुत सारे लोगों को बाइबल समझ में नहीं आता है। ये है बाइबल को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। मेरे जीवन में ये सब चीज़ें हुआ है, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, बाद में इन चीज़ों को समझाया परमेश्वर की आत्मा ने, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं भी इसी प्रकार से बाइबल को एकदम पढ़ते हुए निकल जाता था। बस एक पुस्तक पढ़ा, पढ़ते पढ़ते चले गए, समझने की कोशिश नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आज मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आज मैं अच्छे से बाइबल को समझता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाइबल पढ़े जल्दी नहीं पढ़ना है। अगर आपको एक चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बार बार उसको रिपीट करो, बार बार उस पर मनन करो,
सोचो कि क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु ये वचन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको छोड़ के मत जाओ, उसको रुको, दोबारा 3 बार 4 बार उसको एक बार पढ़ लीजिए। आप ऐसे रूटीन करिए। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ते रहे, सालों साल तक नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ते रहो, ऐसे नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि एक पेज पढ़ लिया, आपको उस पेज में क्या था समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा से उस पेज को पढ़िए। आप फिर धीरे धीरे जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर आप विचार कीजिए कि यहाँ पर वचन क्यों लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, प्रभु आपको वचन समझाए। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि एक अध्याय, अगर कई बार लोग बोलते हैं कि आप एक दिन में 5 अध्याय पढ़ लिया करो और ऐसे करते करते अब 6 महीने में पूरा बाइबल पढ़ लोगे। भैया बाइबल हमें टारगेट बेस पे नहीं पढ़ना है। बाइबल को पूरा खत्म करने, पढ़कर खत्म कर देंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल को समझने से, उस पर चलने से हम स्वर्ग जाएंगे। तो इसीलिए एक दिन में 4 अध्याय नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं है। एक दिन में आप एक ही अध्याय पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो, उस वचन को देखो क्या है, क्यों है, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो, फिर आप बाइबल को पढ़ो। टारगेट बनाकर 1 साल में बाइबल खत्म करने वाला दिमाग निकाल दीजिए, अच्छे से पढ़िए। 2 साल में अगर भी कंप्लीट करोगे तो भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये 4 चीज़ें जो थी आज मैंने आपको बताया बाइबल पढ़ने के बारे में, यही मुख्य चीज़ें। इन चारों पर अगर आप विस्तार से गौर करेंगे, इस पर फोकस करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो फिर आपको बाइबल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला था कि आप पुराना नियम नए नियम में से कौन सा पढ़ना है। नए विश्वासी नए नियम को जल्दी पहले पढ़े, फिर पुराना नियम पढ़ना शुरू करें। और दूसरा पॉइंट था, पढ़ने से पहले, बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, तो जरूर प्रार्थना करके बाइबल। तीसरा पॉइंट जो हमारा था, बीच बीच में से बाइबल को नहीं पढ़ना है, जहां पढ़कर खत्म करते दूसरे दिन उसके आगे का पढ़ना है। और चौथा और अंतिम पॉइंट था कि जल्दीबाजी में बाइबल को नहीं पढ़ना है, आराम से बाइबल को पढ़ी, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं विश्वास करता हूं 4 पॉइंट के द्वारा आप समझ पाए बाइबल पढ़ने के बारे में। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके और हमारे जैसे बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनको बाइबल पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो जैसे आपको पता चला, आपका कर्तव्य आप दूसरों को बताओ। परमेश्वर ने हमें यही सिखाया ना, और बाइबल के वचन में भी लिखा है कि तुम शिक्षा और उपदेश देने में परिपक्व हो जाओ। तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पे, जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते, शेयर करिए दूसरे लोगों तक इस वचन को पहुंचाने में। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।